प्रिय छात्र और छात्राओं, आज मैं आपको मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ एकांकी से कुछ प्रश्न बताने जा रही हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए परीक्षोपयोगी हैं और संभावित भी हैं। मोहन राकेश ने इस एकांकी की रचना की है। तो इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न हो सकता है कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है। तो ये एकांकी है। जैसे विधा नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, तो उसी प्रकार ये एकांकी विधा की रचना है। उसके बाद से इसमें दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि सिपाही की माँ में कुल कितने पात्र हैं। चूँकि ये एकांकी है और इसमें मोहन राकेश ने बहुत ही सीमित पात्रों को रख के इस एकांकी की रचना की है। ये भी एकांकी स्वतंत्रता द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो बर्मा के मोर्चे पर लड़ने हजारों हजार सिपाही को, भारतीय नवयुवकों को भेज दिया गया था बिना किसी उनकी मर्जी के, और वहाँ से लौट के आना लगभग नामुमकिन था। बहुत ही मार्मिक एकांकी है। इसका मैंने PDF भी दिया है और पिछले वीडियो में इसको मैं व्याख्यायित भी कर चुकी हूँ। इसलिए अभी आप प्रश्नों को समझिए। तो इसका दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि कुल कितने पात्र इसमें हैं। आप इन प्रश्नों को लगातार प्रैक्टिस में रखिए और अगर हो सके तो आप लोग इसे मेरे WhatsApp पे या फिर कॉलेज के साइट पे भी लिख के डाल सकते हैं। मैं वो बता दूंगी कि ये सही आप लोग प्रश्न लिख रहे हैं आंसर या फिर नहीं। उसके बाद से मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद से कि इसमें प्रमुख पात्र कौन से हैं। सिपाही की माँ एकांकी में प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। बिस्नी और मुन्नी ये सिपाही की माँ एकांकी में किस पात्र के रूप में वर्णित हुए हैं। तो बिस्नी और मुन्नी, जैसा आप जानते हैं कि उसकी माँ और बहन का नाम है जो सिपाही लड़ने गया है बर्मा में। बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा में और किस लिए अपनी आंखें बिछाए हुए हैं, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। उसके बाद से वो कौन लड़कियां हैं जो बर्मा के युद्ध के विभीषिका को वर्णित करती हैं, ये एक संभावित प्रश्न है। उसके बाद से जो मुन्नी कहती है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़े से भी अच्छे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को परिचय ध्यान में रखते हुए और मुन्नी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मुन्नी का चरित्र चित्रण एक ऐसे ही साधारण लड़की का होगा जो कि एक अभी युवती हो रही है और जिसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। उसमें अल्हड़पन है, उसमें जो भावनाएं होती हैं अक्सर लड़कियों में कि हाँ मेरे कपड़े मेरी शादी में मेरे गहने सबसे अच्छे हों। इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको इन सब चीज़ों का आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद से इसका आगे का क्वेश्चन हो सकता है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक और सिपाही, जो इस एकांकी का अंतिम दृश्य जो चलता है कि मानक और सिपाही के बीच मुठभेड़ हो जाती है और वो विष्णु जो है वो चिल्लाती रहती है और वो उन दोनों का साया अंधकार में गायब हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाह रहे थे। तो ये आप जब मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सिपाही की माँ में माँ का किरदार किसने निभाया है।
ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। उसमें 4 नाम दिए रहेंगे, जिसमें से एक का आपको चुनना होगा। उसके बाद से मोहन राकेश हिंदी के एक अत्यंत समर्थ नाटककार हैं। इसके बाद की आप व्याख्या कीजिए। या एकांकी के सिपाही की माँ एकांकी नाटक के लेखक का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। इस पाठ के आधार पर सिपाही की माँ पाठ एकांकी में के आधार पर दिए गए रंग निर्देशों की विशेषताएं बताएं। क्योंकि हर रंग हर निर्देश को देता रहा है, तो ये पाठ पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। सिपाही के घर की स्थिति, ये जो सिपाही मानक है उसके घर की स्थिति या फिर उसके घर का वातावरण, एक जैसे एक छोटा सा आंगन, उसमें एक खटिया, एक ढिबरी जलता हुआ, उस वातावरण का चित्रण अपने शब्दों में कहिए। ये आपके प्रश्न हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। मैंने बताया कि सिपाही की माँ में माँ का किरदार किसने निभाया है, दूसरा बहन का किरदार किसने निभाया है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि मुन्नी सिपाही जो लड़ने गया है उसकी कौन है, या फिर सिपाही की बहन का नाम क्या है। तो मानक किस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ने गया है, मानक किस स्थान पर लड़ाई में व्यस्त है, बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है, ये सारे जो ये है। उसके साथ साथ पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश जो इसके एकांकी के लेखक हैं, कि उनकी अन्य रचनाओं का नाम बताइए। तो उनकी अन्य रचनाओं में आप आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, उसके बाद से आधे अधूरे, ये सारी जो रचनाएं हैं वो मोहन राकेश की है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में शामिल अगला पाठ प्रगीत और समाज जो है उससे क्वेश्चन बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।